राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में इंदिरा एकादशी का महत्व और उसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि विशेष महत्व रखती है। यह तिथि मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इंदिरा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा करता है, तो ऐसे में 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। अब इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनिए। सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था, जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे पुत्र पौत्र धन धान्य आदि सभी सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह अभी भी यमलोक में ही है। यह संदेश सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि अगर वह आश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही वैकुंठ की भी प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया और नारद जी से इस व्रत की विधि पूछी। इसके बाद इंदिरा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मण को भोजन कराया और दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो यह थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा।